Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं कि कंपनी ना अंडर वैल्यूड प्राइस पे ट्रेड हो रही है मार्केट में। जैसे कि कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो थे वो एकदम वीक है या अप टू मार्क नहीं है, या फिर प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो डिक्रीज़ हो गई है, या प्रमोटर की प्लेजिंग इंक्रीज़ हो गई है। कंपनी के बारे में मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हाइप हो रही है, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड होता है। या फिर मार्केट में ग्लोबल क्राइसिस चल रहे, या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या रिसेशन मूवमेंट आ रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। करंटली जैसे हम देख पाते हैं कि IT सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, या कोई भी रीजंस हो सकता है कि कंपनी का जो फेयर वैल्यू है उससे कम प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है मार्केट में। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनके पास बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो और उनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो, पर उनकी जो शेयर प्राइस है ना वो मार्केट में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड होती है। यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को हम ढूंढते हैं जिसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो, वैसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का मानना रहता है कि इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना जो भी कंपनी अंडर वैल्यूड रहती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने फेयर वैल्यू तक पहुँचने का ट्राई करती है। इससे हमारे बेटर रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं इन अ लॉन्ग रन। लेट्स डिस्कस सम बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। यहाँ पे ना हमें बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे उसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो कम है एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। यानी कि यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस से ट्रैवल कर करके ना वो इंट्रिंसिक प्राइस तक ज़रूर पहुँचेगी कंपनी का शेयर प्राइस, और इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम ना हमें यहाँ पे बेटर रिटर्न जनरेट करके मिल सकता है। और यहाँ पे रिस्क कम रहता है क्योंकि हम ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और उनके फ्यूचर प्लान्स भी बढ़िया है। तब जाके हम वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी उसको बोलते हैं कि जिसका सारा ही फाइनेंशियल्स अच्छे है, बस उसकी जो करंट वैल्यू है ना, करंट मार्केट प्राइस है वो कम है, यानी कि अंडर वैल्यूड है, और इसके लिए यहाँ पे रिस्क कम रहता है और रिटर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। मान लो कोई XYZ कंपनी जो है वो ट्रेड हो रही है 550 रुपीज़ पे, बट उसकी जो फेयर वैल्यू निकल के आती है वो आती है 630 रुपीज़ पे। तो हम इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि यहाँ पे फाइनेंशियल्स और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और फ्यूचर प्लान्स भी अच्छा है और कंपनी भी अंडर वैल्यूड है, तो हम यहाँ पे 80 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट बना सकते हैं इफ़ वी बाई एट 550 एंड सेल एट 630 रुपीज़। बट ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का जो मार्केट प्राइस है और हर कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ट्रैवल करेगी ही। ये एक अजम्पशन है हम इन्वेस्टर्स का कि करंट मार्केट प्राइस से फेयर वैल्यू तक वो ट्रैवल करने के पॉसिबिलिटीज़ है। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड फॉर्मूलाज। Fair value can be calculated by checking P ratio of that particular company or that particular stock with that of industry average or sectorial average. It can also be calculated by using methods such as discounted cash flow methods. हम यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक पॉइंट पे आ सकता है कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा है, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है?
हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस को बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लेना। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।